जब से मंदिर के कपाट खुले हैं तब से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु आज भी अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा और आप कहां से आए हैं? मेरा नाम स्वामी अमृतानंद, मथुरा वृंदावन से मैं आया हूँ। अच्छा, सुबह चला था अच्छा। और परसों मैं प्रयागराज में था। आप लोगों का न्यूज़ देखा और मन में अति उत्कंठा हुई, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं जैसे देखता था जब से मैं पुराणों को पढ़ा हूँ, लगभग सभी पुराणों को पढ़ा हूँ, और जब अवतारों की कथा आती है तो अंतिम अवतार। इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी आपको मिली और क्या चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर इस मंदिर तक खींच लाई? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस हालत में पहले पहले धूल और मिट्टी जमी हुई देखा, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना किया कि प्रभु हमको ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं ही वो पहला कार्य करता, वो पूजन करता है। तो आप अकेले आए हैं या फिर कोई साथ में भी आया? महात्मा जी हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं रास्ते में। हम सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन अपने लोगों के साथ करें, इसलिए थोड़ा सा तो बताए कि ये कुआं निकला है। और ये ऐसे जो पढ़ा गया है, हम लोगों को जो बताया गया है कि 22 कूप हैं जिनका अपना पौराणिक महत्व है, क्योंकि ये वो स्थान है, कल्कि भगवान का वो स्थान है जहाँ से सतयुग का प्रारंभ होता है, जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। जो रामराज की बातें आती हैं, जो धर्म की बातें आती हैं, जो मानवता की बातें आती हैं, जो बंधुत्व की बातें आती हैं, जो सतयुग की जो भी अवधारणाएं होती हैं, वो इसी संभल की भूमि से शुरू होने वाला है। तो हमें तो जब उत्कंठा मिली तो हमें तो आना ही था। जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से, उस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आप भी काफ़ी दूर से आए हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप खुद यहाँ इतनी दूर से आए हैं, तो इस तरह की जो स्थिति है अब इतने सालों बाद यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? लोगों की तड़प है, और मैं पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ, और उनके पूरे प्रशासन जो लोग भी हैं, उनकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो भय दिखाया जाता था हम लोगों को अब तक, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब शांत हो गया और सच्चाई सामने आ रही है। जो बताया जाता था, आज देखिए ना, जो केवल एक तुष्टीकरण की बातें चलती थी। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है जहाँ पर, तो अभिव्यक्ति तो सबकी होनी चाहिए थी। एक चीज़ को इतना दबा दिया गया। 40 साल से मंदिर हमारा बंद है। हमारे ठाकुर जी, जिनकी हम लोग सुबह शाम पूजा किए बगैर जल रहेंगे, आज मैंने पानी नहीं पिया है। व्रत है? जब तक ठाकुर जी का अभिषेक नहीं कर लूँगा, हमारा अभिषेक का सामान है, तब तक हम नहीं लेंगे जल। हम लोगों की भावना देखिए, हमारे ठाकुर जी धूल मिट्टी में बंद हैं। इससे पहले क्या इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी थी, कुछ चीज़ें पता? हमें संबल क्षेत्र के बारे में बहुत, हरिहर भगवान के बारे में जानकारी है, सूर्य कुंड के बारे में सुना था। यहाँ पर आप देखिए, एक हैं पातालेश्वर महादेव हैं। मतलब ये तो हमारे भारत के प्रमुख तीर्थों में से सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। एक भगवान है हमारे वृंदावन बिहारी लाल, जिनको 64 कला से अवतार लिया बताए। दूसरा 64 कला से पूर्ण रूप से अवतार यहीं पर होगा। इसकी परिकल्पना क्योंकि हम शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं, तो इसी भूमि में 64 कला से भगवान का दूसरा अवतार होगा, जो पूर्ण अवतार माना जाएगा, और जहाँ से सतयुग चालू हो जाएगा। आप सोचिए ना, जहाँ से राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, दैवी प्रवृत्ति जागेगी, बंधुत्व जगेगा, धर्म जगेगा। आखिर में मुझे ये बताइएगा, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई और जिस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, अब कि कई सारे लोग यहाँ से पलायन करके गए, तो आपको क्या लगता है कि किन वजहों से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा? मंदिर की जिस तरह की स्थिति थी, जो तस्वीरें आई, सालों तक मंदिर बंद था, ऐसी सारी चीज़ें किस वजह से हुई? क्या कारण रहा? आप देखिए, कारण तो अपने आप में स्पष्ट है कि कारण तो एक ही है कि हमारे ठाकुर जी को सताया जा रहा था, हमारे भगवान को सताया जा रहा था। एक न एक दिन सत्य सामने आता है, सत्य झुकता नहीं है, सत्य स्थापित होता है, सत्य सामने आता है। जो लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, इसी में उसका उत्तर है। यही उत्तर है कि पलायन क्यों कर रहे हैं। सामने आओ ना, पलायन क्यों कर रहे हो? तुम पत्थर बरसाने से थोड़े काम होता है भाई। तुम एक तरफ तो कहते हो कि तुम्हारे ठाकुर जी की पूजा, तुम्हारे जो भी भगवान बोलते हो, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके बगैर कुछ नहीं। तो हमारे ठाकुर जी की पूजा हमको करने दो ना। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? जी, हम जिला संबल साधनगर आश्रम से आए हैं, साधनगर मंदिर।
क्या आपका कहना है इस मंदिर के बारे में, और आप क्या पहले कभी आना हुआ था यहाँ पर? न पहले कभी तो हम आ नहीं पाए थे इधर। अब मंदिर के दर्शन करने आए, ये मंदिर खुला है तो सुना है हमने। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई भगवान कृपा करे कि यहाँ जो है जैसे बस्ती थी तैसी बस्ती होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मैं विजय लक्ष्मी है मेरा नाम, मैं सरात्रेन से आई हुई हूँ। का मंदिर दोबारा फिर से शुरू हो गया है, खुल गया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप भी आज पहुंची हैं, तो क्या आपकी भावना है और क्या कहना चाहेंगे? हमारी भावना बहुत कुछ है, और ये बहुत दिन में खुला है तो अंदर से इतनी भावना हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हमें ठाकुर जी मिल गए। इससे पहले कभी आने का मौका आपको नहीं मिला? नहीं नहीं। ठीक है, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से? संबल सरायतन से करुणा मैडम हूँ, वासनी समाज की अध्यक्ष हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आज ये मंदिर के पट खुले हैं, हमारे हिंदू धर्म का सन 78 से ये मंदिर बंद था। सोचिए कितना दुख था हिंदुओं में, हिंदू लोग डर कर के रह रहे थे और वो मंदिर की तरफ कभी नहीं आए। आज मंदिर योगी सरकार के वजह से खुला है और आज सारी कुछ देन योगी सरकार की है, सत्य की जीत है। अब हम यही चाहेंगे कि इस मंदिर का ट्रस्ट बने, इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हो और अधिक से अधिक पब्लिक यहाँ पर आ रही है। देखिए कितनी भीड़ लग रही है और हम यही चाह रहे हैं कि कोई मनमुटाव हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है और सभी प्रेम से भाई बहन आएँ और दर्शन करें। सत्य की जीत, बोल शंकर भगवान की जय। जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या अवैध कहीं पर भी क्यों? अवैध तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वैध ही होना चाहिए। अवैध कहीं भी हो रहा है। देखिए अभी वो जो माता जी कह रही थी कि भाई मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हो, तब भव्य के लिए आप कल्पना करिए कि मंदिर केवल इतने में तो रहा नहीं होगा। अगर मंदिर का हम इतिहास निकालें तो सारा इंक्रोचमेंट हटे। और मैं कह रहा हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, किसी के दरवाजे पर जाना मेरा अधिकार है। अगर भव्य मंदिर बनाने का सरकार व्यवस्था करती है तो मैं भारत के कोने कोने से 1 करोड़ रुपया जुटा करके यहाँ दूंगा। बात करने के लिए तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिर खुलने के बाद और अपनी भावनाएं मंदिर को लेकर प्रकट भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।